अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, सबको एक बात मालूम है कि नहीं, भागवत जी जो भी पढ़ते हैं, भागवत जी में आप सुदामा का चरित्र पढ़ना, उसमें सुदामा नाम ही नहीं लिखा है कहीं, सुदामा नहीं लिखा है वहां। भागवत जी में सुदामा नहीं लिखा है, ब्राह्मण देवता लिखा है। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी थी, उसका भी नाम नहीं है। ये जब मैं पढ़ रहा था तो भगवान ने कुछ बातें कही हैं वहां पर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो भगवान इन ब्राह्मण देवता से कहते हैं, बातचीत हो रही है भगवान की इनकी, वो थोड़ी सी यहाँ दी हुई है कि मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। मैं ग्रस्त के धर्म पंच यज्ञ आदि से, पंच यज्ञ कौन से होते हैं आपको बताते रहते हैं। पहला तो आपने जो भोजन बनाया उसको पहले अग्नि में डालते थे, पुराने लोग डालते थे, सब अंगीठी में डालते थे, हैं? गाय के लिए निकालते थे रोटी ना, फिर चींटियों को, कुत्ते को इस तरह करके निकालते थे, थोड़ा अतिथि के लिए निकालते थे, अतिथि सेवाधारी के लिए, अतिथि नहीं आया तो सेवाधारी को दे दो, निकालो जरूर, अतिथि नहीं है तो सेवाधारी को दे दो। तो 5 लोगों को देने का पंच यज्ञ कहलाता था। तो हम अपने घर में ही कर सकते हैं, हर समय का, रोज कर सकते हैं। भाई एक रोटी आपने जो निकाली उसमें से एक टुकड़ा आपने अग्नि में डाला, छोटा सा डाल दो, गैस चलती है अब तो उसमें छोटा सा डाल दिया, अग्नि देवता को अर्पण हो गया, है ना, अग्नि देवता को स्वाहा, अग्नि देवता का अर्पण हो गया। अच्छा, फिर जो है चींटियों के लिए आपने निकाला, घर के बाहर कहीं भी आप साइड में घर के बाहर रख दीजिए, चींटी अपने आप ले जाएंगी। गाय के लिए रोटी अगर अलग से बना दी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिल रही गाय तो घर के बाहर रख दीजिए, गाय खा जाएगी, कुत्ता खा जाएगा, कोई भी खा लेगा, जानवर खा लेगा। एक रोटी निकालने में कोई आफत नहीं आ रही है। लोग है ना संकोच करते हैं, कंजूसी करते हैं, पर ये गलत है। गृहस्थी के लिए धर्म है कि वह शुरू में 1 रोटी 2 रोटी जितनी कर सकता है निकाल दे, अलग कर दे, और फिर अपना भोजन खिलाए खाए जो भी करे सब करता रहे, और इस रोटी को बाद में अर्पण कर दे। जैसे आपको बताया, गाय को, चींटियों को, कुत्ते को, चिड़ियों को, पक्षियों को छत पर डाल दे, पक्षी खा लेते हैं। कभी ऐसा लगे पक्षी नहीं खा रहे हैं तो कुछ नियम बना लीजिए, थोड़ा सा गेहूँ 1-2 किलो मंगा लिया, सादा वाला, सस्ता वाला, और रख लिया, और थोड़ा थोड़ा गेहूँ रोज अपनी छत पर डाल दिया, पक्षी खा जाते हैं उसको। अगले दिन आप देखेंगे नहीं मिलेगा, पक्षी खा जाते, आदत बन जाएगी ना, तो उसी समय कबूतर आते हैं, आकर खा के चले जाते हैं। वहाँ चींटियाँ भी होती हैं, वो भी खा लेती हैं। तो ऐसे करके हमको ये यज्ञ कहलाता है। यज्ञ है आहुति देना, प्रकृति में अर्पण करना। तो मैं ग्रस्त के धर्म पंच यज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के उपनयन वेदाध्ययन आदि से, ब्रह्मचारी को संस्कार बताए गए कि वो एक तो जनेऊ धारण करे, शुद्धता रखे, ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, और वेदाध्ययन करे, वेदों का पाठ करे। अब वेद नहीं, हम लोग क्या करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, भागवत जी का पाठ करेंगे। वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से, वानप्रस्थी का धर्म क्या होता है, तपस्या। घर में ऐसे रहो जैसे जंगल में रहते। 51 साल के हो जाओ तो वन में जाने का समय आ गया, और अब घर में ऐसे रहो जैसे बिल्कुल एक तपस्वी रहता है। कुछ इच्छा मत करो, जो है अपने से पास बहुत कपड़े होते हैं, खूब खाने को होता है, सब खाओ रहो। अब नया मत खरीदो, नया मत लाओ, अपने ऊपर खर्चा ज़्यादा मत करो, कम से कम खर्चा करो। तो वानप्रस्थी का धर्म तपस्या से, और सब ओर से उपरत हो जाना। वानप्रस्थी जो है सब ओर से उपरत, मतलब उपराम हो जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाव धारण कर लेता है। हाँ सॉरी, ये था सन्यासी का। वानप्रस्थी का तपस्या हो गई, और सब ओर से उपरत हो जाना। इस सन्यासी के धर्म से भी अब भगवान कह रहे हैं, देखो ये सब करते हैं लोग, मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा, शुश्रूषा अर्थात कर्तव्य निष्ठा से संतुष्ट होता हूं। क्या कह दिया भगवान,
ये भूमिका बनाई है भगवान ने, क्योंकि अब उनसे कहेंगे कि मैं और तुम गुरुकुल में संदीपनी मुनि के यहाँ जब विद्या ग्रहण करते थे तो एक रात की बात है, याद दिलाया है भगवान ने उनको। जब हम वेदाध्ययन करते थे, शिक्षा लेते थे, तो एक रात को हम जंगल में लकड़ियां बीनने गए हुए थे। ये उन्होंने भगवान ने किस्सा वहाँ सुनाया है। और वहाँ हमको देर हो गई, रात हो गई और जोर की बारिश हुई, इतना बारिश हुई कि हम वहीं पेड़ पर चढ़े रह गए। सुबह हो गई, हम उतरे, जल ही जल था, हमको आश्रम पहुँचने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो हमारे गुरुदेव को जब पता चला कि दोनों बच्चे गए हुए हैं तो वो अपनी टोली लेकर के निकले, कहाँ हैं, वो ढूंढते हुए हमको आ गए और वो फिर हमको पकड़ करके ले गए आश्रम के लिए। वो दिन याद होंगे तुम्हें, ब्राह्मण देव से कहते, वो कहते हाँ मुझे याद है उधर। अब भगवान वो बात गोल कर गए कि तुम सारे चने खा गए थे। अब ये कथाओं में आती है, भगवान ने नहीं कही ये बात। भगवान कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप सोच रहे हो भगवान किसी को निगेटिव करेंगे क्या? कभी नहीं। ये तो निगेटिव तो आम इंसान बोलता है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तू गलत आदमी है, तू ये, तू फलाना मेरा खा गया, फलाने मेरे साथ ये किया, ये आदमी बोलता रहता है। अरे भैया, को काहू को न सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब राता। अच्छा, भरत निषाद जी कह रहे हैं कि भैया कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर आदमी का अपना भाग्य होता है। हम गलत खराब कर्म करके आए हैं तो हमको दुख मिलता है। हम दोष देते हैं दूसरे को, इसकी वजह से मुझे दुख मिला, इसने मुझे दुख दिया, फलाना मेरा खा गया। अब हमारे एक पड़ोसी ने हमारी ज़मीन दाब ली। 2 फीट ज़मीन का एक ऐसा था, बाउंड्री थी, उसने वो बाउंड्री किसी कारण से तोड़ करके उसने आगे बढ़ा ली। काफ़ी लंबी जगह उसने हमारी 2 फीट दाब ली। और 2 फीट लंबी जगह कितने गज बन जाती है, और काफ़ी रेट तो आजकल तो देखो आप क्या हाई चल रहे। तो मैंने गुरुजी से बात कही, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई पिछला कर्म था वो कट गया, भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो, भूल जाओ। गुरु ये बताते हैं हमको, नहीं तो मन में पड़ी रहती हैं बातें, दुख देती रहती हैं। फलाना मेरा खा गया, फलाने मेरा दाब लिया, फलाना ने मेरा पैसा ले लिया था, उसने लौटाया नहीं। क्यों? कभी हमने पैसा लिया था उसका, उसको लौटाया नहीं था, उसने काम पूरा कर लिया, बदला चुका लिया। और कभी मिलता है तो कब कहते हैं हम भगवान ने दिया है? कुछ मिलता है, आज दिन तक हमको घर मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, जो भी मिला, कभी हमने कहा भगवान आपका बहुत धन्यवाद है, आपने इतना हमें दिया? अरे कभी कह दिया होगा तो भगवान नहीं सोचते होंगे इसको मैं रोज देता हूँ, रोज खाने को देता हूँ इसको, ये धन्यवाद कहता है? सांसें देते हैं भगवान, एक सांस ना आए तो फ्री में ऑक्सीजन दे रखी है। हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन लगाते हैं कितना बिल आता है, लाख के हिसाब से बिल आ जाता है ऑक्सीजन का, और भगवान ने फ्री दे रखी है। कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमको आंखें दे रखी हैं, एक आंख लगवा तो लो, अंधे आदमी को आंख लगवा दो, भगवान ने हमको दे रखी है, कितना धन्यवाद है। धन्यवाद नहीं मानता आदमी। तो गुरु की क्यों इतनी महिमा कही भगवान ने? क्योंकि गुरु ही हमको सारी बातें बताते हैं। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए ओरी। ज्ञान मिल जाता है हमको गुरु से, और ज्ञान मिल जाता है तो आनंद शांति आ जाती है, हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। कैसे? सोच बदल जाती है हमारी। ऐसे पुरानी सोच हमको हर समय दुखी करती है, गुरु हमको नई सोच देते हैं। तुम हर बात का धन्यवाद मानो, शुक्राना मानो, हर बात भगवान तुम्हारे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा बुरा होता तो तुम क्या करते? हम कहते मेरे साथ बुरा हुआ, और ज्यादा बुरा हो जाता तो क्या कर लेते? तो गुरु की देख मतलब जो सेवा है, सेवा शुश्रूषा अर्थात कर्तव्य निष्ठा गुरु के प्रति जो हमारी होती है, उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों को,
सच्चे शिष्यों को का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। उससे क्या होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि गुरु हमको हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। गुरु कभी हमारे मन में खराब बातें नहीं डालते। नेगेटिव बात जो बोलते रहते हैं, अखबार वाले बोलते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे कितने चैनल वाले हैं, बकवास करते रहते हैं, सारा टाइम नेगेटिव बोलते रहते हैं। गुरु कभी नेगेटिव नहीं बोलते। गुरु हमको राइज कराते हैं, तुम मेहनत करो, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, तुम ईमानदारी से करोगे तो तुम महान बनोगे। कोई तुम्हें दे ना दे, भगवान देंगे। भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ बढ़ो तो मैं दूंगा तुम्हें। हम समझते नहीं हैं, तो भगवान तो तैयार हैं देने को, हम चलें तो भगवान की तरफ। कोई चलता तो है नहीं, चिढ़ते हैं लोग, फलाने पैसे लेते हैं, फलाने पैसे लेते हैं। अरे भाई लेंगे ही, जब इतना बड़ा काम करेंगे, गरीबों को बच्चों के लिए करेंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, तो पैसा चाहिए ना। आप केवल दूसरों को देख के जलोगे, इन पे इतना पैसा आ रहा है। अब हमारे यहाँ गुरुजी ने हमें निष्कामी बनाया, ये सब तमाशा नहीं, बोले तुम भगवान में लगो, ये बढ़िया है। अब इन सब को भगवत प्राप्ति होगी नहीं होगी नहीं मालूम, क्योंकि अपने मार्ग से डेविएट कर गए, खिसक गए। अब कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। पर हम सच्चे रास्ते लगे। गुरु हमारे, लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में, सच्चे रास्ते लावे। गुरु नानक देव जी ने कभी पैसा नहीं लिया, तो जो जैसे करे वो कोई बात नहीं है। मेन बात यह है कि गुरु को सच्चा होना चाहिए और हमको सच्चे मार्ग पे ले जाएं और हम सच के मार्ग पे चलते रहें, भगवत प्राप्ति करें। ये हमारा काम होना चाहिए। बाकी जो गृहस्थी के लिए पंचयज्ञ बताया था, तो उसमें हमको भगवान से जो भी मिला है कुछ अंश में हमको सबको देना चाहिए। हमको पैसा मिला है, कपड़ा मिला है और खाने पीने को मिला है, तो कुछ अंश में हमको सबको देना चाहिए। ये पंचयज्ञ में इसलिए विधान है, जैसी सुविधा जहाँ उपलब्ध हो वहाँ कर देना चाहिए। अब एक जगह हम खड़े हुए, अभी कल परसों की बात है, सुबह टहलने गए थे, तो कचौड़ी वाला एक खड़ा था। तो एक गरीब बच्चा कहने लगा मुझे कचौड़ी दिलवा दो, तो हमने झट दिलवा दी। वो अपना बैठ के खाने लगा। क्या जाता है, आगे बढ़ जाओ, काम करो, आगे बढ़ो। हमको मिला है तो कुछ अंश उसका प्रकृति में अर्पण करते रहना चाहिए, जब कोई जैसा मौका मिल जाए। नहीं, कभी हम कहते मिलता नहीं, कोई मिलता नहीं, अरे जब मिले तब तो कर दो। यही सोचते रहोगे मिलता नहीं कोई। कितना शुक्राना है कि भगवान ने हमको देने वाले लोगों में रखा है, लेने वालों में नहीं। कितना शुक्राना है।